है ना। एक बार पहले जीपी का बेसिक देख लो सारा। देखो जानते हो तुम, देखो जीपी तुम्हारे पास होता है 1 2 4 8 16 एंड डॉट 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 डॉट, ये जीपी होता है। ए तुम्हारे पास होती है इसकी फर्स्ट टर्म, जो कि इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास 1 है। आर तुम्हारे पास होता है कॉमन रेशो, कॉमन रेशो लोगे तो वो तुम्हारे पास हो गया 2/1 या 4/2 या 8/4, तो सबसे 2 आ गया। सबसे पहले तुम्हारा आता है nth टर्म का फार्मूला, जिसको मैं tn लिखता हूं, तेरा बुक an लिखता है, वो होता है ARn-1। अब इसके अंदर तुम्हारे को बोलता है कि साहब 10वीं टर्म बताओ, तो तुम लिखते हो AR9, 1 × 2 की पावर 9, यानी तुम्हारा 512। ठीक है। इसके बाद आता है SN का फार्मूला, वो होता है ARn-1/r-1। ये तुम लगाते हो जब r > 1 होता है। और एक SN का फार्मूला A1-Rn/1 - r, ये तुम लगाते हो जब r < 1 होता है। जैसे 1 2 4 8 16 में तुम्हारे को बोला गया S10 बताओ, तो तुम लिखोगे A r की पावर 10 - 1/r-1, तो A1 हो गया, R2 हो गया, -1 नीचे 2 -1, ये 1024 -1/1, यानी 1023, आंसर खत्म। ठीक है। जैसे ये सवाल है 1/2 1/6 1/18 एंड डॉट डॉट सो ऑन, इसमें तुम्हें बोला S6 बताओ, तो ये लगाओगे A1 - R6/1 - r, A की जगह 1/2, R की जगह हो गया 1/3, पावर 6, नीचे 1 - 1/3, तो ये 1/2, 1 - A 1/729, नीचे हो गया 2/3। सॉल्व कैसे करोगे, 1/2 इंटू इसको ऊपर ले जाओ तो 3/2 इंटू इसको सॉल्व करोगे 728/729। ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लो, ये कट गया इससे 182, ये कट गया 243, और ये तुम्हारा आंसर। ठीक है। ये बेसिक रूल ये तुम पहले पढ़ चुके हो। इसके बाद तुम्हारे पास आता है, तुमसे कभी बोलता है इफ A, B, C आर इन जीपी, तो तुम लिखते हो B² = AC, बीच वाले के स्क्वायर बाकी दो का प्रोडक्ट। ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चंस की। तो सर निकाल लो पहला एग्जांपल, पहली एक्सरसाइज। देखो पहला एग्जांपल टर्म निकाल लो। दूसरा एग्जांपल तुम्हें केवल डराने के लिए, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तुम खुद देखो, जो पहली टर्म तो वो A हो गई, वो तो 1 हो गई, दिख रहा है साफ साफ, और जो अगली टर्म है वो R हो गया, क्योंकि पहली टर्म 1 है तो अगली टर्म तुम्हारी R होगा। और तुमसे 5वीं टर्म पूछी है तो AR4 कर लो, पावर 4 को उसको सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। तीसरा सवाल तुमसे 4th टर्म पूछा फ्रॉम एंड, तो जब भी एंड से पूछा है तो इस सीक्वेंस को उल्टा कर दो और उसका कॉमन रेशो रेसिप्रोकल कर देना जो इधर से आ रहा है। समझ लो। देखो मैं दिखा देता हूं तुम्हें। क्वेश्चन है 3 6 12 और 3072, यानी तुम्हारा क्वेश्चन है 3 6 12 डॉट डॉट 3072। तो पहले सीरीज को उल्टा कर दो, 3072, देखो ये 2 से इंटू हो रहा है, तो इससे पहले आएगा तुम्हारा 1536, इससे पहले तुम्हारे पास में आ जाएगा 7 और 6 और 8 एंड डॉट डॉट सो ऑन। और अब तुम्हें निकालनी है इसकी कौन सी टर्म, 4th टर्म। तो यहां से 4th टर्म बता दो, तो वो हो गया T4 AR3, तो ये 3072, R तुम ले लोगे 1/2, बस ये समझाना था भाई। इधर से R2 है तो पीछे से R 1/2 हो जाएगा, सिंपल चीज है, सॉल्व करके आंसर दे दो। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ जीपी इज दिस, तो तुम्हें TN दे रखा है, निकाल लो। सेम अगला क्वेश्चन है, विच टर्म, सेम अगला क्वेश्चन है। इसके बाद में देखो 7th एग्जांपल, द 4th 7th एंड लास्ट टर्म आर दिस दिस दिस, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी। तो सर वो तो एक सीक्वेंस बन गई। जीपी को सॉल्व कर, देखो एपी को सॉल्व करते थे माइनस करके, जीपी को सॉल्व करते हैं डिवाइड करके। याद रख लो इस चीज को। इधर दिखा देता हूं, देखो तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा कौन सा है जी, 7, और इससे पहले अपन ने करा था ये एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 4। एग्जाम्पल 7 में तुम्हें बोल रखा है ढंग से देखो, T4 T7 और एक तुम्हें दे रखा है लास्ट टर्म यानी TN, और ये तुम्हें दे रखा है उसने 1080 2560। तो सर ये हो गया तुम्हारा AR3 तुम्हारा 10, ये हो गया AR6 तुम्हारे पास 80। ये मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा अभी। अब इन दोनों को सर डिवाइड करके सॉल्व करो, ये डिवाइड होकर सॉल्व होता है, ध्यान रखना, और कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। तो सर डिवाइड कर दो, दिस अपॉन दिस, तो R3 रह गया,
और दिस अपॉन दिस 8 रहेगा, तो r तुम्हारा 2 आ गया। r2 यहाँ डाल दो तो a इंटू 8 तुम्हारा 10 हो गया, तो a की वैल्यू 10 अपॉन 8 यानी 5/4 हो गई। a आ गया, r आ गया। और अब nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, ARn-1 बराबर 2560, वैल्यू डाल दो, a तुम्हारा 5/4 और ये 2 की पावर n-1, ये 2560। देखो याद रखो, इसको कभी मत छेड़ा करो, कभी मत छेड़ा करो इसको। इस 5/4 को उधर ले जाओ, इसको सॉल्व करो। जब ये 2 की पावर है तो 100% वो 2 की पावर ही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता। नहीं बन रहा है तो तुम्हारी गलती, उसकी तो गलती है ही नहीं किसी हालत में। देखो ये उधर ले जाओ, 2 की पावर n-1 इक्वल्स टू 2560 इंटू 4/5, कैंसिल कर दो इससे, ये कट गया 512, इंटू कर लो सर, तो 1000 2000 तुम्हारे पास में 48 हो गया, और इसको लिख दो 2 की पावर, ये तुम्हारा 11 हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ना तुम्हें, ये 100% 2 की पावर ही बनेगा और कोई चॉइस नहीं है। एन निकाल लो, ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो भाई। हाँ सर, पढ़ो सर अगला क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, फाइंड कॉमन रेशो। एनसीईआरटी का सवाल तुम्हारी बुक में सॉल्यूशन है, दोनों का सम कर दो, 90 ए की वैल्यू डाल दो 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके देख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या, बोलो ठीक है। अगला क्वेश्चन सर इजी है, फोर्थ 9 टर्म दे रखे, सॉल्व कर लो। उससे अगले क्वेश्चन के अंदर तुम्हें सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म दे रखा है और फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द तुम्हारे पास थर्ड टर्म, तो सर इक्वेशन बना लो। सेम 11th है सर। 12वां क्वेश्चन एनसीईआरटी का सवाल, यहाँ तुम्हें वैल्यू डालनी पी क्यू आर टर्म की, और तुम्हें सॉल्व करने का तरीका बताया कि जो पावर्स है उनको सॉल्व करना, पावर्स को, ठीक है। तो ढंग से देखो सर, ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दोनों आपको बता देते हैं। क्वेश्चन देखो सर, आपका दे रखा है जो टीपी है, एग्जाम्पल नंबर तुम्हारे पास हो गया ये 12, तुम्हें टीपी दे रखा है ए, टीक्यू दे रखा है बी, टीआर दे रखा है सी, तो इसको तुम लिखोगे ए आर p-1 बराबर ए आर q-1 बराबर बी, और ए आर r-1 बराबर सी। यहां तुम लिखोगे, याद रखो, लेट फर्स्ट टर्म बी कैपिटल ए एंड कॉमन रेशियो इज कैपिटल आर। समझ गए, क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल आर क्वेश्चन में है। अब जो तुम्हें प्रूव करना है उसकी सर एलएचएस ले लो, तो एलएचएस ढंग से देखो, ए की पावर है q माइनस आर, बी की पावर r माइनस क्यू, और सी की पावर p माइनस क्यू। यहां एबीसी की वैल्यू डाल दो, तो ए आर p-1 होल पावर q माइनस आर, ए आर q-1 होल पावर r माइनस पी, ए आर r-1 होल पावर p माइनस क्यू। पावर अंदर लाओ, तो a की पावर q माइनस आर, ये बाद में लिखूंगा, पहले ये लिखो, a की पावर r माइनस पी, इसको लिखो a की पावर p माइनस क्यू। अब लिखो r की पावर p माइनस 1 q माइनस r, r की पावर q माइनस 1 r माइनस p, और r की पावर r माइनस 1 p माइनस क्यू। और अब बेस इक्वल है तो पावर ऐड करोगे, तो ढंग से देखो सब हो गए कैंसिल। ये इसका तरीका होता है, पहले भी समझाया है। और ऐसे यहाँ पर सबको ऐड कर दो, और अब इसको ब्रैकेट खोलोगे तो ये भी तुम्हारे सारे कैंसिल हो जाएंगे। बोलो समझ में आ गया? इसको खोल लेना, तो ये 1 और इसके r की पावर 0, तो ये भी 1। ये तुम्हारा एग्जाम्पल 12 था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल 13, तो सर लॉग आपको पढ़ा है, लॉग। तो देखो सर एग्जाम्पल 13 में तुम्हें एबीसी वही टर्म दे रखा है पी क्यू आर जीबी की, और तुम्हें समथिंग प्रूव करना है, तो मैं एक पार्ट तुम्हें दिखा देता हूं। देखो सर, ये तो सेम चीज होगी, सोच लो, ये तो सेम हो गया, वही पी टर्म ए, क्यू टर्म बी और सी, ये सेम चीज सेम हो गई। अब जो तुम्हें एलएचएस में देखो लॉग ए लिखा हुआ है, तो जो एलएचएस में तुम्हारा लॉग ए है, तो ए की तुम वैल्यू डालोगे तुम्हारे पास ए आर पी माइनस 1, तो ये प्रॉपर्टी लगा लो इनटू की, तो लॉग ए अलग हो गया, लॉग आर की पावर p माइनस 1 अलग हो गया। पावर आगे ले आओ, तो लॉग ए
और ये हो गया p-1 log r। बोलो समझ गए क्या? मैं जानते हो ना लॉग के फार्मूले, तो डिफरेंशिएशन में पढ़ा दिए तुम्हें। और अब देखो तुम लॉग के आगे क्या लिखा हुआ है, q माइनस आर। तो सर इसके आगे देखो आ जाएगा q माइनस आर, तो इससे इंटू कर दो, इससे इंटू कर दो, तो ऐसे आगे टर्म होगी। तो लॉग है तो अलग कॉमन लेना, लॉग ए कॉमन लेना, वो ब्रैकेट बचेगा, सब कट जाएंगे। लॉग आर कॉमन लेना, तो दिस इंटू दिस से 3 पार्ट आएंगे, वो भी सारे कट जाएंगे। क्वेश्चन कंप्लीट। 14 क्वेश्चन सर इजी है, तुम करोगे। वो तुम्हें सीरीज दे रही है भैया टर्म इससे इतनी ज्यादा है, वो उससे इतनी ज्यादा है, तो वो बना लो, इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारे पास। ठीक है। 15वां सवाल एनसीईआरटी का है सर। इनिशियल बैक्टीरिया तुम्हें 30 दे रखे हैं, 1 घंटे बाद डबल हो रहे हैं, तो 30 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 120 हो गया। इसमें सिर्फ एक ही चीज तुम्हें बतानी है, जब तुमसे पूछेगा आफ्टर 10 आवर्स कितने बैक्टीरिया बताओ, तो क्या निकालोगे? बताओ। आफ्टर 10 आवर्स तो क्या निकालोगे? S10 निकालोगे। गलत जवाब सर 11th। 11th क्या? टर्म। तुम्हें T11 निकालना है, ध्यान रखना। यानी तुम्हें 11th टर्म निकालनी है। तुमने क्वेश्चन सुना नहीं। इनिशियल बैक्टीरिया 30 है, 1 घंटे के बाद में 60 है, 2 घंटे के बाद 120 है, तो सर 2 घंटे के बाद में 120 है, तो ढंग से देखो वो थर्ड टर्म है, तीसरी टर्म है वो। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूं 10 घंटे बाद कितने होंगे, तो तुम्हें T11 निकालना है ना भाई। समझ में आ गई बात? यही समझाना था इस क्वेश्चन में। ये देखो सर अगला क्वेश्चन एग्जांपल 16, वो एनसीईआरटी का सवाल है तुम्हारे पास। 500 रुपए तुम्हारे 10 साल बाद कितने होंगे बैंक के अंदर? 10% कंपाउंडेड एनुअली तुम्हें बता रखा है। तो सर एक तरह से जीपी की तरह कर लो या डायरेक्ट कर लो। पता है क्या करो, इसने अपना रामायण कहा कि तुम बिल्कुल मत करो। मैंने तुम्हें समझाया था इनिशियल कितने रुपए? 500, 10% ब्याज मिलके हो गया 550, फिर 10% अगले साल ब्याज मिलके हो गया 605 एंड डॉट डॉट सो ऑन। बोलो समझेगा? बोलो। ठीक है। अब तुम्हारे पास ये जीपी हो गई, ढंग से देखो। ए जो है वो तुम्हारे पास में 500 हो गया, आर जो है 20/20 करोगे तो वो तुम्हारा पास 1.1 आ गया। ठीक है। तुमसे पूछा क्या, वो पढ़ो। 10 साल के बाद में कितना पैसा होगा? ठीक है। तो तुम निकालोगे T11, अभी समझाया तुम्हें 2 मिनट पहले। तो सर T11 निकाल दो, तो वो हो गया AR10 यानी 500 इंटू 1.1 की पावर 10, और यही इसका आंसर है। यही आंसर है इसका, और कुछ नहीं। तकरीर मत करने बैठ जाना, कहीं 1.1 की पावर 10 तुम सॉल्व करने बैठ जाओ, कर भी नहीं पाओगे। यही आंसर, देख लो आंसर, देख लो। ठीक है। अगला एग्जांपल पढ़ो सर। ए मैन्युफैक्चर reckons that the value of a machine which cost ₹15625 will depreciate each year by 20%. Find the estimate value at the end of 5 years. यानी डेप्रिसिएशन हो रहा है हर साल मशीन का 20%। तो सुनो मेरी बात, इनिशियल जो वैल्यू है तुम्हारे पास 15,625 रुपए है। 1 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? 20% कम। तो इसका 20% निकाल के माइनस करो, ऐसी बेवकूफी करो ही मत। तुम इसका 80% निकाल दो यार, खुद ही सोच लो। तो यानी तुम्हारी 1 साल बाद वैल्यू हो गई 15625 इंटू 80/100। बोलो समझ में आएगा तुम्हें? अब इसके 1 साल बाद वैल्यू क्या होगी? फिर से इसका 80%। सोच लो। तो तुम्हारे पास हो गया 15625 इंटू 80/100 इंटू 80/100 एंड डॉट कॉमा डॉट 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 डॉट। ये बन गई जीपी। ढंग से देख लो। ए तुम्हारे पास हो गया 15625 और आर निकालोगे तो 10/10 यानी 80/100 यानी 4/5। क्या पूछ रहा है तुमसे? 5 साल बाद वैल्यू, यानी क्या निकालोगे? तो यानी T6 हो गया तुम्हारे पास में AR5 15625 इंटू 4/5 की पावर 5। इसको सॉल्व करना क्योंकि इससे कटेगा, सॉल्व करो। तो 15625 इंटू 4 की पावर 5 हो गया 1024 और इसकी पावर 5 की पावर 5 हो गया 3125। इसको इससे काट दो 5 बार, इंटू कर लो 5120 क्वेश्चन दिए हैं, चेक कर लो।
बोलो, समझ गए? अब आ गया सर लेवल 2। सब क्वेश्चन एक से बढ़ के एक है, सारे 10 सवाल है, कोई कम नहीं अपने में। पढ़ो सर, सबसे पहले तुम्हारा 18th। 18th जो तुम्हारे पास में क्वेश्चन है वो तुम्हें बोल रखा है कि एक जीपी है तुम्हारे पास। इफ एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड द कॉमन रेशो ऑफ जीपी। यानी कोई भी जो टर्म है ना तुम्हारे पास वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो सर जो इसने करा वो मत करो, आप क्या करो, फर्स्ट टर्म जो है वो लो ए, ठीक है, अगली ए आर स्क्वायर। तो तुम क्या करोगे सर, क्वेश्चन में सुनो, ये तुम्हारी जीपी है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये जो पहली टर्म है ना, ये अगली दो का सम ले लो, यानी ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। ये चीज समझेगा बोलो, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में बोल रहे हैं, अभी नहीं मिल पाऊंगा, तुम्हें क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो भी टर्म है वो अगली दो का सम है। तो कोई सी भी उठा लो यार, कोई भी टर्म जो है वो नेक्स्ट टू का सम है, तो पहली टर्म जो है वो अगली दो का सम ले लो। तो यानी तुम्हारा ए कॉमन लेके काटो तो 1 बराबर आर प्लस हो गया आर स्क्वायर। अब इसको उधर लाओ तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 बराबर 0। ये बन गई तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टर होंगे नहीं, दराचार फार्मूला लगा, समझ गए? तो तुम्हारे पास ये आंसर निकल के आ जाएगा जो भी तुम्हें दे रखा है उसने। क्लियर, समझ गए सर? लो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़े। देखो सर, ये क्वेश्चन अगला जो तुम्हारा एनसीईआरटी का सवाल है, तुम्हें बोल रखा है द फर्स्ट nth टर्म ऑफ जीपीआर ए एंड बी एंड पी इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस एन टर्म्स, देन प्रूव दिस। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है सर, तो रिवाइज कर लेते हैं तो कि एनसीईआरटी ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएगी। ये सवाल है सर, ये जीपीआर T1 T2 T3 डॉट 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 Tn, यानी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर एन माइनस 1। तो ये तो ए ही है, ये तुम्हें दे रखा बी के इक्वल है, ये बी है, और पी तुम्हें बोल रखा है इन सबका प्रोडक्ट है। तो ए इंटू ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर एन माइनस 1। तो सर सारे ए अलग इंटू कर दो और सारे आर स्क्वायर आर क्यूब, ये तुम्हारा आर एन माइनस 1 अलग इंटू कर दो। ये ए इंटू करोगे तो ए की पावर एन, ये बेसिक वाला पावर एन कर दो। ये होगा पी तुम्हारे पास। इसका फार्मूला तुम्हें बता चुका हूं मैं, क्या होता है इसका फार्मूला, भी बताना जरा। गलत जवाब सर, अगर n तक का सम है ना तो वो होता है n प्लस 1/2, या n माइनस 1 है तो इसमें लग जाएगा माइनस साइन, याद रखो इस चीज को। यानी ये होगा n माइनस 1/2, ये ध्यान रखना इस चीज को। ये p हो गया, ठीक है। p स्क्वायर करो सर, क्योंकि p स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें तुम कर दो स्क्वायर, 2 अंदर आ गया, a की पावर 2n, r की पावर n माइनस 1, यहां पर n ले जाओ बाहर, तो a स्क्वायर r n माइनस 1 हो गया। a स्क्वायर को a इंटू ए लिख दो, और ढंग से देखो ये तुम्हारा क्या है b, तो a b की पावर n, हेंस प्रूव्ड। लो जी, समझ गए? ठीक है सर। अगला जो 20 है उस पर लगा दो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये। पढ़ लो सर सवाल पहले। तुम्हें दे रखा है कि m प्लस एन टर्म और m माइनस एन टर्म जो जीपी की है वो p और q है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा नहीं है। तुम्हें दे रखा है Tm प्लस n जो है वो p है और Tm माइनस n तुम्हारा q है, और तुम्हें Tm बताना है और Tn तुम्हें बताना है। ये तुम्हारा क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में खाली Tm पूछता ना तब तो फटाफट हो गया, पर Tn पूछ लिया ना तो क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल हो गया। दिखाता हूं तुम्हें, देखो
जब आप टी एम प्लस एन लिखोगे तो ए आर एम प्लस एन माइनस वन लिखोगे पी, इसको लिखोगे तो ए आर एम माइनस एन माइनस वन लिखोगे क्यू। ये दो इक्वेशन हो गई सर मेरे पास। अब ढंग से सुनना मेरी बात, क्योंकि जो बोलने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो, जीपी का डिवाइड करके। आज जब तुम इन दोनों को डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास ए से ए कटेगा, आर की वैल्यू आएगी। वो आर तुम यहां डालोगे तो ए की वैल्यू आएगी। ए आ गया, आर आ गया, और तुमसे टीएम पूछा है ए आर एम माइनस वन, वहां ए और आर डाल लो, आंसर आ जाएगा। पर मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, तुम आधे घंटे में लाके बता देना, आधे घंटे में करके बता देना, और तो छोड़ो तुम। अभी दिखाता हूं तुम्हें कितना कचरा है, ठीक है। जैसे चलो पहले तुम्हारी बात मानता हूं और आर निकालता हूं, ठीक है। इन दोनों को करते हैं डिवाइड, तो इसको करोगे तो देखो सर ए आर एम प्लस एन माइनस वन, ए आर एम माइनस एन माइनस वन बराबर पी अपॉन क्यू। ए से कट गया, पावर ऊपर गई, तो आर की पावर ये ऊपर जाएगी तो सर 2m बचेगा खाली, तुम सॉल्व कर लो, पी अपॉन क्यू। तो आर आ गया तुम्हारा पी अपॉन क्यू की पावर 1/2m, आर आ गया सर, ठीक है। आर उठा के तुम यहां डालोगे तो सोचो इस वैल्यू यहां डलेगी और इसके अपॉन 2n आएगा, वो उधर ले जाओगे तुम, कचरा हो गया। क्यों? बच्चा बोलता है सर मैं तो ए वैसे ही लिख दूंगा। अरे कैसे लिख देगा यार, यहां पर भी देख पी इधर बैठा और पी इधर बैठा, वो तो सॉल्व होंगे ना यार। तो मैं नहीं करता सर, आर तो मुझे चाहिए, मैं बताऊंगा अभी तुम्हें क्यों। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि अगर खाली टीएम पूछे तो ये क्वेश्चन मान फर्जी है, बहुत फर्जी सवाल है ये। तुम सोच रहे हो कैसे फर्जी है, सुनो, ये दो इक्वेशन दिख रही तुम्हें 1 और 2, इन दोनों को इनटू कर दो सर, मल्टीप्लाई, क्या होगा देखो। यहां लिखो सर मल्टीप्लाई 1 और 2, तो ये हो गया सर ए आर एम प्लस एन माइनस वन इंटू ए आर तुम्हारा एम माइनस एन माइनस वन बराबर हो गया पी क्यू। ए इंटू ए स्क्वायर, आर पावर हो गई ऐड, तो ढंग से देखो एन से एन कट गया और 2m माइनस 2 बराबर पी क्यू आ गया। यहां से 2 कॉमन लेके बाहर ले जाओ, ए आर एम माइनस वन पावर 2 बराबर पी क्यू, और ये हो गया देखो टीएम, और 2 इधर ले जाओगे तो रूट पी क्यू। क्वेश्चन कंप्लीट। बोलो, ये इसकी ट्रिक है। तो अगर खाली एम तो टर्म पूछे ना तो फर्जी है, इसकी जरूरत नहीं मेरे को। परंतु उसने क्वेश्चन में तो अब ट्विस्ट ला दिया, टीएन पूछ लिया, तो अब भाई क्या करोगे, अब तो आर भी चाहिए और ए भी चाहिए, तो आर तो बैठा है, ए निकालो, ए निकालो तो वहां डालो, वही कचरा। सोच लो, मैं देखो तुम्हारे सामने टीएन निकालूंगा बिना ए निकाले, ए नहीं निकालूंगा। तुम सोच रहे हो यार टीएन कैसे निकालेंगे सर बिना ए निकाले, तो देखो तुम्हारे सामने दिखाता हूं। यहां लिखो सर टीएन ए आर एन माइनस वन, यही होता है। अब कलाकारी देखो सर, तुम्हें टीएम पता है ना, रूट पी क्यू मालूम है ना, तो देखना ए आर यहां पर एक एम प्लस करो, एक एम माइनस करो, प्लस एन माइनस वन, ये समझे? समझे? अब देखो यहां लिखो ए आर एम माइनस वन अलग करो और आर की पावर एन माइनस एन अलग करो, ये समझे क्या? बोलो। अरे एम माइनस वन तो अलग कर दिया और एन माइनस एम अलग लिख दिया, बोलो। और ढंग से देखो, ये भाई साहब है तुम्हारे रूट पी क्यू, ठीक है, और आर ये बैठा डाल दूंगा, तो कहां जरूरत पड़ी है, समझ रहे हो? लेकिन अभी भी बहुत कलाकारी है, अभी भी देखो, अभी खत्म नहीं हुआ। देखो ये तो हो गया रूट पी क्यू, यहां आर की वैल्यू डाली पी अपॉन क्यू की पावर 1/2n, तो ये हो गया एन माइनस एन अपॉन 2n। बोलो, अब देखो ये पी यहां भी है, यहां भी क्यू यहां भी, तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करूंगा देखो, इसको लिखो रूट पी क्यू सर, और इसको क्या करो अलग अलग डिवाइड करो, अलग अलग। तो अलग अलग डिवाइड करोगे तो एक तो पी अपॉन क्यू जो है वो बनेगा तुम्हारा हाफ, और एक पी अपॉन क्यू जो है वो बनेगा माइनस एम अपॉन 2n। बोलो लाइन समझे क्या? तो देखो सर, ये रूट क्यू कट गया, और ये रूट पी मिलके हो गया पी, ठीक है। तो यहां तो आ गया सर पी, ये माइनस है, प्लस करोगे तो उल्टा, यानी क्यू अपॉन पी की पावर एम अपॉन 2n। देख लो, प्रूफ देख लो तुम्हारी बुक में।
समझे? कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है सर। इसके आगे सर जो क्वेश्चन आया है मैंने अभी तुम्हें 2 मिनट पहले करके पढ़ा है, पढ़ लो। बोलो भाई, बता दिया अभी? ठीक है, अगला पढ़ो 22। देखो सर, फाइंड ऑल सीक्वेंस विच आर साइमल्टेनियसली एपी एंड जीपी। वो सारी सीक्वेंस बताओ जो एपी में भी और जीपी में भी है। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है तो अगर ऐसा है कि कोई ऐसी सीक्वेंस है जो एपी भी है जीपी भी है तो डायरेक्ट लिख देना। वो एपी में तो डी होगा 0 और वो जीपी में भी हो तो आर होगा 1, यानी तुम्हारी सीक्वेंस होगी ए कॉमा ए कॉमा ए कॉमा ए कॉमा ए। लेकिन कोई तुम्हें बोल दे यार प्रूव करो, तो फिर क्या करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। एक बार इसको कॉपी कर लो। कर लिया भाई? यस सर। देखो ये क्वेश्चन है सर तुम्हारे, एक एपी है ए प्लस डी ए प्लस 2d एंड डॉट डॉट सो ऑन। जीपी है ए आर स्क्वायर डॉट डॉट सो ऑन। अब ये दोनों सेम है, तुम्हें बोल रहे हैं कि एपी भी और जीपी दोनों सेम है, तो इसका मतलब सर ए बराबर ए, और ढंग से देखो ए आर बराबर हो गया ए प्लस डी और यहां लिखोगे ए आर स्क्वायर हो गया ए प्लस 2d। ये दोनों इक्वेशन समझ गए क्या? यस सर। क्या करो सर, यहां से डी निकालो तो वो हो गया ए आर माइनस ए, वो यहां डालो तो ए आर स्क्वायर बराबर हो गया ए प्लस 2 ए आर माइनस ए। सॉल्व करो तो ये हो गया ए प्लस 2 ए आर माइनस 2a, तो ए आर स्क्वायर बराबर हो गया तुम्हारा 2 आर माइनस का ए कॉमन ले काट दो, आर स्क्वायर बराबर 2r माइनस 1 इधर लाओ, आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 बराबर 0, आर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, आर माइनस 1 0, आर इक्वल टू 1। R1 यहां डालोगे सर तो D हो गया तुम्हारा A माइनस A, तो D हो गया 0। लो साहब, प्रूव दे दिया तुम्हारा। बोलो ठीक है सर। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। इन ए फाइनाइट जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड इज ऑलवेज सेम एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। मतलब ये आपको ये कहना चाहता है कि तुम कोई भी सीक्वेंस पकड़ लो बीच में, मतलब ये कोई जीपी है, देखो T1 T2 T3 डॉट 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 Tn, ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर एन माइनस, इसको नाम दे दो बी। तो ये कहना चाहता है कि बीच में कोई भी टर्म उठाओ तुम, कोई भी, तो मैं टर्म लेता हूं के टर्म के, तो उससे पहले का जो प्रोडक्ट है और उसके बाद का जो प्रोडक्ट है वो दोनों सेम है। ये प्रूव करना है तुम्हें, पढ़ लो आराम से, दोबारा पढ़ लो। द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एट द एंड इज ऑलवेज सेम। समझ गए? तो देखो यहां कोई टर्म ले ली टी के, तो ये हो गया तुम्हारा ए आर के माइनस 1, तो इससे पहले का प्रोडक्ट यानी ए इंटू ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर के माइनस 2, ये किसके इक्वल प्रूव करना है? इससे अगला वाला यानी ए आर के माइनस 1, तो अगला के होगा, सोच लो, डॉट 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 ए आर एन माइनस 1। यानी तुम्हें दिखाना है ये जो प्रोडक्ट है ना और ये जो प्रोडक्ट है वो सेम है। समझ लोगे बात? बोलो। अब देखो सर, ये जीपी है, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशो आर है, और जो एन तुम लोगे वो तुम लोगे के माइनस 1। सोच लो भाई, ये के टर्म है तो इससे पहले तो के माइनस 1 टर्म होगी। यहां जो तुम ए लोगे वो तुम लोगे ए आर के ए, और कॉमन रेशो क्या लोगे? आर लोगे। लड़ाई किसकी लगी? नंबर ऑफ टर्म्स की। तो सोच लो ये टोटल टर्म्स कितनी है? एन, उसमें से के हटा दो तो ये टर्म्स कितनी होगी? एन माइनस के टर्म। सोच लो, समझ गए? बोलो।
लो देखो सर, फर्स्ट टर्म में ए, कॉमन रेशो आर, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तुम्हारी के माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। बोलो समझ गए क्या? ठीक है, यहां तुम लेते हो तो फर्स्ट टर्म ए आर के और आर की जगह आर, और नंबर ऑफ टर्म्स होगी तुम्हारी एन माइनस के माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। बोलो ठीक है, लेकिन अब तुम्हें दोनों सेम नहीं दिख रही है। और प्रूव भी क्या करना वो सुन लो, ये तुम्हें प्रूव करना है ये किसके इक्वल है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, यानी ए इंटू बी के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, ये भी तुम्हें एक मिनट रुको, मैंने गलत कर दिया जी क्वेश्चन, मैंने प्रोडक्ट गलत ले लिया, सॉरी, पूरा ही गलत कर पढ़ दिया मैंने। ये तुम्हें ऐसे बोल रखा है कि यहां से तुम कोई प्रोडक्ट के टर्म लोगे ना तो पीछे से भी के टर्म लो, आगे से तुमने 5वीं टर्म ली तो पीछे से भी 5वीं टर्म लो, उनका जो प्रोडक्ट होगा ना वो तुम्हारा इक्वल होगा फर्स्ट और लास्ट टर्म के। ये सवाल है, मैं गलत पढ़ गया इसको, दोबारा पढ़ लो क्वेश्चन। बोलो जवाब दो। तो सर मैंने इधर से के टर्म ली, तुम इधर से के टर्म लो, तो सर स्टार्टिंग से के टर्म तुम्हारे पास हो गई ए आर के माइनस वन। जब तुम पीछे से के टर्म लोगे तो सुन लो, लॉजिक सुन लो, उस सीरीज को उल्टा कर दो तो उसकी फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगी ये टी एन, और उसका कॉमन रेशो हो जाएगा 1/r। दिमाग लगा लो आराम से। तो सर इसकी जब तुम के टर्म निकालोगे, के टर्म फ्रॉम एन, तो उसमें जब तुम ए लिखोगे तो ए की जगह तो आ जाएगा ए आर एन माइनस वन, और आर की जगह आएगा 1/r, और जब पीछे से तुम निकाल रहे हो के टर्म तो पावर के माइनस वन ही लिखोगे ना। देख लो सर, बोलो समझ गए? यस सर। भाई आगे से के टर्म ये हो गई, पीछे से के टर्म ये हो गई, ठीक है। तो साथ इन दोनों को इंटू करो, तो इंटू करोगे तो ए आर के माइनस वन इंटू तुम्हारा ए आर एन माइनस वन 1/r के माइनस वन। तो ढंग से देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, तुम्हारे पास रह गया ए इंटू ए आर एन माइनस वन, और ये देखो तुम्हारी पहली टर्म और वो देखो आखिरी टर्म। बोलो समझ गए? समझे? मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। 24 क्वेश्चन देखो सर, बहुत आसान है। शो डेट द प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ दिस एंड दिस फॉर्म इन जीपी। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, पहली टर्म पहली से इंटू करो, दूसरी से इंटू करो, तीसरी से इंटू करो, और जो तुम्हारी लास्ट टर्म है उसको लास्ट से करो। तो ये एक सीक्वेंस बन गई है, ये जीपी है, दिखा दो पहले भाई, आर निकाल लेना सबसे सेम आएगा, और तुमसे कॉमन रेशो पूछा है। ठीक है सर। 25वां एग्जाम्पल तुम्हारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था, मिसलेनियस का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं तुमसे कल बात करूंगा। आज तुम्हारा होमवर्क ये है, और एक्सरसाइज जो तुम करोगे सर, तुम्हारी इच्छा हो जो तुम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेवल 2 मुझे पूरा चाहिए, ध्यान रखना। उससे ऊपर वाले आप छांट के कर लेना सवाल जो तुम्हारा दिल करे, 5-7 क्वेश्चन कर लेना इसमें से। ठीक है, कल फिर बात करेंगे तुमसे आगे, कल अगली भी लेगा। कल अगली एक्सरसाइज में तुम्हें बहुत शानदार क्वेश्चन बताऊंगा, 2 क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन है वो, और फिर सम वाली एक्सरसाइज पे आऊंगा। ठीक है, ओके।